हेलो फ्रेंड्स, आज के दूसरे वीडियोज़ में मैं आपको मैथमेटिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्योंकि मैं क्लास स्टार्ट कर चुका हूँ और इससे पहले मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ और आपको मेरे बारे में सारी जानकारी मिल चुकी हुई है। आज मेरा ये सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास में मैं आपको सबसे पहले, अगर मैथ और साइंस को हम पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले आपको मैथ को जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले मैथ का हिंदी में हम कहते हैं गणित। गणित, आखिर गणित क्या है? गणित को इंग्लिश में हम मैथमेटिक्स कहते हैं और मैथमेटिक्स क्या है ये आप सभी को मालूम नहीं होगा। कुछ ही लोगों को मालूम होगा तो होगा, लेकिन सभी लोगों को मालूम नहीं होगा। लेकिन हम आप लोगों को आज मैथमेटिक्स के बारे में पूरा डिटेल्स दिखा देंगे कि आखिर मैथ कहते किसको हैं, और थोड़ी सी मैं मैथ के पीछे जाऊंगा कि आखिर इस मैथ की गणना किस तरीके से हुई है, और मैथ की थोड़ा सा हिस्ट्री में बताने का प्रयास करूंगा। चलिए देखते हैं। गणित, जो हिंदी में इसको पहले गणित कहते किसको है? गणित जिसमें हम संख्याओं का गणना करते हैं, जिसमें से संख्याएं, जो संख्या है ना, जो नंबर 1 2 3 4 5 6 जीरो से लेकर के इन सभी को कैलकुलेशन किया जाता है। इसमें जोड़ घटाव गुणा भाग एलसीएम, इसी आप देखते होंगे गणित में जितने भी आप प्रॉब्लम बनाए होंगे उसमें से मात्र 4 ही चीज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए होंगे, वो है जोड़ घटाव गुणा और भाग। इससे ज्यादा आप किसी भी मैथमेटिक्स में कोई भी सवाल बनाते होंगे तो कहीं ना कहीं ये जरूर से जरूर आता होगा, क्योंकि इसके बिना मैथमेटिक्स अधूरा है। कहीं पे भी आप बनाइए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि आखिर ये नंबर्स और ये गणित आखिर क्या है। गणित, आप तो जान गए कि संख्याओं का गणना ही गणित है, जिसमें हम संख्याओं का गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। और गणित को हम इंग्लिश में मैथमेटिक्स कहते हैं। और मैथमेटिक्स का फॉर्मूला, फुल फॉर्म देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने पूरा उतार दिया। मैथ यम से मैथमेटिक्स, जो कि यम से होता है, क्या होता है? मेमोरी। मेमोरी मतलब याद करना। यानी आपके पास जो लड़का या लड़कियां जो भी मैथमेटिक्स में तेज होती है, उसकी स्मरण शक्ति और माइंड रीडिंग बहुत पावर हाई होता है। और इसमें से मेमोरी यानी याद करने की और स्मरण शक्ति उसकी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो माइंड को रटने पर नहीं लग जाता है, बल्कि उस चीज़ों को समझने पर लग जाता है, किस तरह से कैलकुलेशन हो जाए। क्योंकि मैथमेटिक्स को आप रट नहीं सकते हैं, मैथमेटिक्स को आप याद ही कर सकते हैं। तो याद नहीं कर सकते हैं, आप उसको याद करके समझ ही सकते हैं। जब तक अपने हाथों से अपने कॉपी पर लिखेंगे नहीं, तब तक वो आपको समझ में नहीं आएगा। और हाँ, मैथमेटिक्स पर अदर अदर सब्जेक्ट से ज़्यादा टाइम आपको इस पर देना होगा, तभी आपका मैथमेटिक्स कम स्ट्रांग होगा, वरना नहीं होगा। चलिए देख सकते हैं कि इसमें स्मरण शक्ति ज़्यादा होती है। एक्यूरेसी, इसमें आपको पूरी शुद्धता से बनाना होता है, पूरा एक्यूरेसी। कहीं भी छोटी सी मिस्टेक होगी, पूरी का पूरा मैथमेटिक्स कहानी खत्म। आप ऐसे जान गए कि एक्यूरेसी होता है शुद्धता। टी से टैलेंट, आपके अंदर प्रतिभा होने चाहिए। सब प्रतिभा, किसी भी प्रतिभा यानी अंदर से प्रतिभाशाली होने। बच्चा कोई भी रहता है जो जन्म से ही प्रतिभाशाली होता है, कोई अपने वातावरण की दुनिया में आकर के, इस वातावरण की दुनिया में लोगों यानी पढ़ने लिखने वाले माहौल में रह करके वो अपने आप को टैलेंट बनाता है। तो ये दोनों तरीके से हो सकता है। कोई बच्चा जन्म के साथ ही प्रतिभाशाली होता है, लेकिन कोई इस प्रकृति में आकर के अपने आप को प्रतिभाशाली, जो बच्चे अब जो गॉड गिफ्टेड है तो उसकी तो बात ही अलग है। लेकिन आप अपनी अगर मैथमेटिक्स में आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत। तकरीबन आपको अगर बहुत कमजोर है तो 2 से 3 घंटा पर डे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब पर डे मिस्टेक करेंगे तो गया, मैथमेटिक्स गया। एज से हार्ड वर्क, मैथमेटिक्स में एज नंबर आता है, एज से होता है हार्ड वर्क। इसमें बहुत कड़ा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि कड़ी मेहनत के बगैर ये वाला काम नहीं होता है। आप देख लिए याद करना, शुद्धता, प्रतिभाशाली और कड़ी मेहनत भी आप देख लें। ई से होता है इंथ्यूजम यानी उत्साह। इसको बनाने में आपका मन नहीं उबना चाहिए, इसमें आपका एक्टिविटी हाई रहना चाहिए। आपको हर समय नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते जाना है, आपको कभी नहीं डरना है। मैथमेटिक्स बनाना अगर नहीं बन रहा है तो उस सवाल को 5 मरते पढ़िए, 10 बार पढ़िए, 6 मरते पढ़िए, तब तक पढ़िए जब तक कि वो बन नहीं जाता है, तब तक पढ़ते रहिए। वो एक समय वो सवाल ही डर जाएगा और आपसे बनने के लिए तैयार हो जाइएगा। अगर नहीं होता है तो एग्जाम्पल दे करके बनाइए, सभी करके बनाइए, लेकिन बनाइए, किसी से पूछ के बनाइए, लेकिन बनाइए उस सवाल को। यही सिखाता है मैथमेटिक्स की आप हर दम प्रयास करते रहे, हर दम जितना हो सके उतना प्रयास कीजिए, तभी वो बनेगा आपसे। इंथुजियाज्म मतलब उत्साह। यम से आता है माइंड, इसके लिए दिमाग रहना, क्योंकि हालांकि दिमाग तो हर विषय के लिए रहना चाहिए, क्योंकि दिमाग के बगैर आपका ये सब कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता। ये दुनिया में भी जीने के लिए दिमाग चाहिए, दिमाग के बगैर तो होगा नहीं। इससे आता है अटेंशन, ध्यान। ध्यान ये जिंदगी का सबसे बड़ा, इस पर हम कभी कभी एक काम करते ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसका जो ध्यान है ना, जितना छोटा सा वर्ड दिख रहा है ना 2.5 अक्षर का, ये रियलिटी में ध्यान ध्यान ही तो है जो पूरा जीवन ही चला रहा है।
हम ध्यान के अगर ध्यान से नहीं जी रहे हैं अपना ज़िंदगी, तभी तो हम उलझे हुए हैं और दुखों में पड़े हुए हैं। खैर अभी ध्यान के अंदर नहीं जाते हैं, वरना ध्यान के अंदर जाएंगे तो ज़्यादा गहराई में चले जाएंगे और ये वीडियो हमारा जो टॉपिक है जो भटक जाएंगे। अटेंशन यानी ध्यान, इसको ध्यान से आपको पढ़ना होगा, पूरा फोकस, यानी अपने माइंड की सारी विचारधाराओं को दूर करके आप मैथमेटिक्स पर फोकस कर दीजिए। टी से आता है टैक्ट। इसके लिए चातुर्य और चालाकी होनी चाहिए। किसी भी सवाल को आप शॉर्ट तरीके से कितने डीपली के अंदर में बना सकते हैं आप, जैसे 2+2 होता है, 2+3=5 होता है, तो इसको आप इतना लिखेंगे, लेकिन कितना स्टूडेंट डायरेक्ट लिख देता है। कितना स्टेप होता है जो स्टेप को लिखना नहीं जानता, स्टेप को नहीं लिखेगा और 4-5 स्टेप को अपने माइंड में ही कैलकुलेशन करके नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच जाता है, जो सबसे लास्ट स्टेप होता है वहां पे जाकर के डायरेक्ट आंसर लिख रहा है। तो वैसा चालाकी और चातुर्य रहना चाहिए इसके लिए। ई से आता है इंटरेस्ट। इसमें आपको बहुत इंटरेस्ट रहना चाहिए, मज़ा रहना चाहिए। आपको कभी भी मतलब क्या होता है, जैसे खेल खेलते हैं ना आप, कोई क्रिकेट, बैट बॉल, जो भी आपका मनपसंद खेल है, जिसमें आप अगर रात दिन भी खेल रहे हैं, भूख भी लग रहा है, प्यास भी लग रहा है, लेकिन फिर भी खेलते जा रहे हैं, खेलते जा रहे हैं, वैसा ही मज़ा इसमें रहना चाहिए कि भाई हमको भूख हो, प्यास हो, सब भूल जाना चाहिए। सी से आता है क्लीवरनेस, जिसको हम कहते हैं चातुर्य। चतुराई रहना चाहिए इसके अंदर में, चालाकी होनी चाहिए, और ये दोनों वर्ड एक ही जैसा है, दोनों का मतलब वही निकल रहा है। यस से होता है सिंसियरिटी। सिंसियरिटी यानी ईमानदारी के साथ आप बनाइए इसको, तभी आपका मैथमेटिक्स का आप फुल फॉर्म देख लिए। यहाँ से होता है मैथमेटिक्स समाप्त। अब देखिए मैथमेटिक्स का पितामह हम आर्किमिडीज को कहते हैं। और हालांकि भारत में भी बहुत सारे महान गणितज्ञ रहे, जैसे कि रामानुजन, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य। आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया, आपको मालूम है। शून्य का आविष्कार किया, इससे पहले शून्य नहीं थे।